छोटे छोटे होटलों में 20 रुपए में भी मिलता है। कितना भी करोड़पति रहे, क्या डेली काजू बादाम ही खाएगा कि खाना भी खाएगा? खाना खिलाना है तो एक प्यार से कुत्ते को खिला दो, बिल्ली को खिला दो, गाय को खिला दो। अगर पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। एक गरीब के घर पे जाओगे तो इस खाने के लिए बेचारा भीख मांगता है कि शादियों में खाने को फेंक देते हैं। से लोग भूखे पड़े रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हर गली हर नुक्कड़ में एक न कोई मिल ही जाता हो। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं खाना, अरे मेरे भाई, खाना बहुत किस्म का होता है मेरे भाई। एक खाना खाने के लिए लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, पर अपने माता पिता को छोड़ के परदेश चले जाते हैं मेरे भाई, सिर्फ पेट भरने के लिए, जिसे खाना हम बोलते हैं मेरे भाई। कुछ लोग खाने का अनादर कर देते हैं, खाना फेंक देते हैं मेरे भाई, और कुछ लोग उसी खाने के लिए दिन भर खटते हैं, फिर उस पैसे से वही खाना खरीद के लाते हैं मेरे भाई, तो उनका पूरा परिवार खाना खाता है मेरे भाई। कितना अजीब बात है कि यह खाना ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। अगर दोस्तों लोग बोलते हैं ना, पेट भर के अगर खाना नहीं होता तो इंसान कहीं यहां से वहां जाता ही नहीं मेरे भाई। तो दोस्तों, खाना ऐसा है ना मेरे भाई कि अगर किसी को अगर खाना दो निवाला भी दे दो तो जिंदगी भर एहसान मानेगा। पैसा दोगे तो जिंदगी भर एहसान नहीं मानेगा, मगर खाने का अगर दो निवाला दे दो तो दो निवाले के लिए जिंदगी भर आपका एहसानमंद हो जाता है मेरे भाई। खाना, लोग बड़े बड़े होटलों में जाते हैं, वही खाना खाते हैं, उसका कीमत 1000 रुपया, 1500, 2000 पड़ जाता है मेरे भाई। और वही खाना छोटे छोटे होटलों में 20 रुपए में भी मिलता है। फर्क बस यही होता है कि उनके पास खाने का कीमत ज्यादा देने के लिए होता है और किसी के पास खाने का कीमत देने के लिए पैसा कम होता है। इसके लिए पैसा, खाना वही रहेगा, टेस्ट अलग हो जाता है मेरे भाई, थोड़ा वैरायटी अलग हो जाती है, मगर मुंह का टेस्ट अलग होता है बस मेरे भाई। लोगों को शौक होता है कि मैं 5 स्टार होटल में खा के आया हूँ, और कोई गरीब इंसान रहता है वही खाना किसी ढाबे पे खाता है मेरे भाई। आखिर ये खाने का मकसद क्या है जब पेट ही भरना है? ये इंसान, ये बताइए, कितना भी करोड़पति रहे, क्या डेली काजू बादाम ही खाएगा कि खाना भी खाएगा? एक किसान इस अनाज को उगाने के लिए जो हम खाना खाते हैं कितना मेहनत करता है भाई मेरे, आपको पता होगा। ये खाना अगर खाना नहीं होता, अगर पेट का सवाल नहीं होता, तो बताइए मेरे भाई वो किसान को क्या जरूरत थी उतनी मेहनत करने की? हाँ, इसलिए दोस्तों, खाना, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग खाने का अनादर मत करना मेरे भाई। कितना भी नाराज होना, कितना भी कुछ भी गुस्सा हो लेना, मगर कभी खाने का अनादर मत करना, ना खाना फेंकना। खाना खिलाना है तो एक प्यार से कुत्ते को खिला दो, बिल्ली को खिला दो, गाय को खिला दो, किसी भूखे इंसान को खिला दो, मगर खाना फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि यही खाने के लिए तुम विदेशों तक चले जाते हो। ये बताओ, अगर पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता। सब लोग बोलते हैं क्या जरूरत थी आपको विदेश कमाने की? रुपया रख के आप खाना नहीं खाते हो, खाली रुपया ही खाते हो? नहीं ना मेरे भाई, तो ये खाने के लिए ही तो रुपया कमा रहे हो। अगर खाना नहीं होता आपको, अगर आपका जबान ही नहीं रहता, तो आप पैसा किस लिए कमाते हो मेरे भाई? खाना ही है जो आपको हर वो समय, हर वो टाइम पे, आपको हर टाइम पे भूख लगती है, हर टाइम पे खाने चाहिए। तो मेरे भाई, मैं बोलता हूँ, ये खाना, एक गरीब के घर पे जाओगे तो इस खाने के लिए बेचारा भीख मांगता है,
यह खाने के लिए वह भीख मांगता है मेरे भाई। इसी खाने को किसी लंगड़े के पास जाओ तो लंगड़ा के भी वही खाना के लिए ही भीख मांगता है, और वही पैसे से या तो खाना खाएगा या तो कोई बना सामान खा के पेट भरेगा मेरे, मगर वो खाना ही रहता है मेरे भाई। चाहे आप बिस्कुट ही खाओ मेरे भाई, मगर वो भी तो खाना है, पेट खा रहे हो ना। तो मेरे भाई खाने का अनादर हम बहुत लोगों को देखा हूँ कि शादियों में खाने को फेंक देते हैं मेरे भाई। शादी हुआ, खाना बच गया, आप किसी का गौशाले में दे के आते तो कितना पुण्य मिलता, मगर नहीं, गौशाला में नहीं देना है, सीधे रोड पे फेंक देते हैं लोग मेरे भाई। वो खाना किसी गरीबों में नहीं बांटते, रोड पे फेंक देते हैं। वो खाने का अनादर ही होता है मेरे भाई। तो खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। जब आप लाखों रुपए लगा के लाखों लोगों को खिला रहे हो, अगर उसमें से खाना बच गया तो उस खाने का निरादर क्यों? उस खाने का अच्छा से इस्तेमाल करो ना भाई। बहुत से लोग भूखे पड़े रहते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, हर गली हर नुक्कड़ में एक न कोई मिल ही जाता है, उनको खिला दो मेरे भाई। बहुत सारी गौशालाएं हैं, जानवर घूमते रहते हैं, वहां जाके खिला दो ना मेरे भाई। मगर अक्सर देखोगे कि आप फेंका जाएगा खाना, मगर खिलाते लोग नहीं। दोस्तों, जानवरों के पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है। जानवर कभी खरीद के नहीं खा सकता, आप खरीद के खाना खा सकते हो मेरे भाई। आप कमा सकते हो, जानवर नहीं कमाता है मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई आप ऐसा करिए कि अपने साथ साथ कम से कम समाज में भी एक नया उदाहरण बनिए। कम से कम आपके पास सामर्थ्य है, आप पैसे वाले हो, तो आप कम से कम 10 को गरीबों को खिला सकते हो। 10 गरीबों को खिलाओगे तो आपका वो जिंदगी भर एहसान रखेगा। अगर वो 10 रुपया दोगे तो आपका कोई एहसान नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए मेरे भाई कभी भी आप लोग नाराज हो जाना, कुछ भी कर लेना, मगर इस खाने का अनादर मत करना। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि खाने का इतना अनादर करते कि खाना घुमा के थाली फेंक देते हैं मेरे भाई, और फिर उसी खाने को लोग कल सुबह बोलेंगे मुझे टिफिन दे दे, मैं लेके जाऊंगा काम करने के लिए, और वही 1 बजे फिर वैसा ही खाना खाएंगे। उस खाने को फेंको हो, मगर उसी फेंके हुए खाने को अनादर तो कर दिए, फिर सुबह वही खाना चाहिए आपको। क्यों चाहिए भैया? अगर आप एक बार त्याग कर दिए तो नहीं खाना चाहिए ना, मगर नहीं, लोग गुस्सा में हर वो चीज कर जाते हैं। मगर अगर सोचो तो उस गुस्से में अगर वो चाहते तो खाने का अनादर नहीं करते, खा लेते, फिर उसके बाद गुस्सा होए ना भाई मेरे। तो भाई राधे राधे, मेरे से गलती हुआ होगा तो माफ करना, कुछ ज्यादा ही बोल दिया हूँ। और भाई जिस व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ भाई अगर आपके पास सामर्थ्य है तो गरीबों का मदद कीजिए, जानवरों को खिलाइए, मगर खाने का अनादर मत कीजिएगा भाई। किसी भी होटल में मैं देखता हूँ लोग खाना आधा खा के फेंक देते हैं। दोस्तों, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है मेरे भाई। और उसी खाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत करते हो, चाहे आपका बड़ा बड़ा कंपनी हो या छोटी दुकान हो या बड़ा दुकान हो, या खुद दिहाड़ी मजदूरी करते हो, या चाहे आप बहुत बड़ा साहब हो या रेलवे में काम करते हो, या कहीं भी किसी भी पोस्ट पे बॉर्डर पे भी हो, तो भाई मेरे को बता दो कि आपको बिना खाने बगैर रह सकते हो क्या? अगर ऐसा है तो मुझे बता देना मेरे भाई। बिना खाए कोई जिंदगी में जी नहीं सकता भाई मेरे, इसलिए खाने का अनादर मत करना। आप लोगों से यही आग्रह है। राधे राधे, सबको प्रणाम।